हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टीचर प्रश्न अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 में पूछी जाती है। ओके, अभी मैंने आपको ईवीएस के टैग वर्ड वीडियो कराई थी, जिसने नहीं देखा वो जरूर देख लीजिए। उससे क्या होगी, पेडागोजी सॉल्व होगा। जैसे इसमें मैंने लिए हैं पेडागोजी के भी क्वेश्चन होंगे और कंटेंट के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कराने की अनुमति नहीं देंगे। क्या पूछा गया, नहीं। अभी मैंने आपको टैगवर्ड वीडियो कराया था, जिसने नहीं देखा ईवीएस का टैगवर्ड वो जरूर देखें। अब हम उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि नहीं का आंसर नहीं। अभी हमने टैगवर्ड बताया था, तो अब नहीं का आंसर नहीं क्या हो सकता है। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ठीक है। या फिर चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं इसका पता लगाना। ये तो आपका पॉजिटिव है, कौन सा भोजन खाते हैं इसका पता लगाना। बच्चे जब पता लगाएंगे तो उसकी रचनात्मक शक्ति और संज्ञान क्या है, बढ़ेगा। तो ये तो आपकी बिल्कुल राइट है, पॉजिटिव है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उसकी क्या है, फोटो एकत्रित करना। जब बच्चे फोटो एकत्रित करेंगे तो आप पूछेंगे ये कौन सा जानवर है, तो बच्चों की क्या इसमें रुचि बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए और ड्राइंग को कॉपी के साथ रखना। तो बिल्कुल ये भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन आपका निगेटिव देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। अब चिड़ियाघर जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की सामग्री ले जाना, तो खाने की सामग्री आपको नहीं ले जाना है। तो यही हो जाएगा आपका निगेटिव टैग वर्ड, और इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट है, जैसे बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो किस तरह से आप बेहतर तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं, बीज अंकुरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नीचे से दिया है बोर्ड, बोर्ड पर चित्र बनाने हेतु अंकुरण चरणों प्रदर्शित। देखिए बोर्ड पे चित्र बनाने से क्या अंकुरित बीज का आप पता लगा पाएंगे, किस इस तरह से आप पढ़ाएंगे। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरित प्रक्रिया को स्पष्ट करना, लेकिन कुछ तो सही लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम होल्ड पे रखेंगे और अंकुरित बीजों की फोटो दिखा। देखिए फोटो दिखाने से बच्चे क्या सीख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बीजे बोने के अंकुरण के विभिन्न चरणों को अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने गतिविधियों से निष्पादन करने के लिए कहना। देखिए बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जब दिया है बीज बोने, जब आप बीज बोने के लिए देंगे तो उसे अंकुरित विभिन्न चरणों का अवलोकन भी करेंगे, उनका क्या है चित्र बनाएंगे और गतिविधियों के साथ बच्चों को निष्पादन भी करेंगे के लिए कहना। तो इसका बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। देखिए मीरा और दो दो गर्ल्स है जो छोटी लड़कियां हैं। मीरा क्या खाती है, समोसे, ये है कटलेट या डबल रोटी खाना पसंद करती है। ये सब क्या है, बाहर की चीजें मतलब फैट चीजें खा रही है। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व मतलब आयरन मिले। आयरन की कमी आयरन की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी है, क्या है उसको, जो दिव्या को है उसमें आयरन की कमी है और मीरा क्या खाती है, इस तरह से भोजन खाती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए मोटा और स्कर्विक तो है नहीं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। स्कर्विक और स्कर्विक तो कहीं भी आ जाए तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रतौंधी भी नहीं, तो क्या हो जाएगा मोटा और एनीमिया। क्योंकि लौह तत्व की कमी होती तो इससे हो जाता है एनीमिया, खून की कमी बॉडी में हो जाएगा। जब समोसे ये सब डबल रोटी इस तरह से खाएगी तो क्या उसका मोटापा मतलब फैट वसा बढ़ेगा। तो ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। तो बताइए इसका राइट आंसर 64 का क्या हो जाएगा। तो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, तो नमूने दिखाने से क्या वो ईंधनों से परिचित हो जाएंगे। तो ये तो आपका देखिए गलत हो जाएगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों को बच्चों के साथ क्या चर्चा करना। कहीं भी चर्चा आ जाए या फिर आप उसे बच्चों से जोड़ के पढ़ा रहे तो हमेशा आपका देता है पॉजिटिव। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 65। मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? अव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण करना। देखिए मानचित्र आप पढ़ा रहे हैं तो मानचित्र में क्या रहता है? दिशा, स्थान, दूरी, ये सब रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? स्थान, दूरी, दिशा के सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता हो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो, लाइक कर लो। चैनल को पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक काल को लाभ पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विषय विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़े। देखिए कहीं कहीं भी आपका अनुभव या संसार या मतलब पर्यावरण से जोड़ने को आ जाए तो हमेशा क्या रहता है? सीखने को बढ़ावा देना। तो हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया? उसको ऊर्जा बचाने के लिए देखिए बातचीत करना। देखिए उसकी ऊर्जा बचाने के लिए तो आप बातचीत करेंगे, मतलब ऊर्जा बच्चों की बचा रहे, तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में ही बस आप अनुभव ही जान रहे हैं। बच्चों में भाषा संप्रेषण की कुशलता को क्या दिया है? कुशलता को सुधारने पर अर्जित करना। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभव संसार जोड़ने में विमर्श और सीखने को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 67। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। तो क्योंकि बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाचिक रस जबकि आमाशय के बाहर रखते हैं और निष्कासन हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। आमाशय के अंदर भोजन मंथन होता है, बिल्कुल आमाशय के अंदर क्या होता है? भोजन आपका मंथन होता है, जिससे उसी सतह से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज हो जाती है। बिल्कुल आपका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? अब पूछा गया उद्देश्य नहीं, अभी मैंने आपको टैग वर्ड वीडियो कराया। देखिए शब्दावली आ गया, परिभाषा आ गया, तो हमेशा आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर फर्स्ट, क्योंकि ये कहीं भी आपको देखो देख के आंसर आपने लगा दिया। अगर आपने टैग वर्ड की वीडियो किया, परिभाषा बच्चों पे जोर नहीं देना, शब्दावली पे जोर नहीं देना है, तो ये आपके निगेटिव होते और सारे आपकी क्या है? पॉजिटिव है। जैसे जीवन और पर्यावरण को सरोकार कर रखने के लिए मूल्यों आत्मसात करना, बिल्कुल आपका पॉजिटिव। प्रकृति और सामाजिक वातावरण के बारे उसका जगाना, मतलब उसके सामाजिक प्रति आप उसको क्या प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों में खोजने की प्रक्रिया लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, ये सब खोजने, ये सब आपके पॉजिटिव है। निगेटिव आपका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भैंस की पीठ पर अक्षर बगुला, ये हमने आपको ईवीएस में जब कंटेंट आपका कराया है तब ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, बगुला ग्रेड पक्षी बैठा दिखाई देता, इसलिए ऐसा क्यों? अब बगुला पक्षी पे क्यों बैठा दिखाई देता है? तो बताइए इसका राइट आंसर 69 का क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा, भैंस की पीठ पर क्या है? परजीवी कीट को खाता है, या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है घास में पाए जाने वाले कीट को खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर उनके थोड़ा भी आराम मिलता है। ऐसा भी नहीं कि गाना पसंद करता है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, जिससे क्या है? भैंस को कीटों से छुटकारा मिल जाता है, बगुला को क्या है? उसको अपना भोजन मिल जाता है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा भैंस क्या है? भैंस की पीठ पे हमेशा बगुला बैठा रहता है, उसे कहा जाता है परजीवी या सहजीवी भी संबंध कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया। तो रेलवे टिकट पे एक नमूना दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष पर पहुंचाने की बच्चों की कुशलता और विकसित करना। देखिए निष्कर्ष पहुंचने की बच्चों की कुशलता और विकसित करना, बच्चों की वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करके अवसर देता है, साथ में अवलोकन करने की कुशलता को विकसित करता है। बच्चे की रेल किराए के बारे में बताना। देखिए रेल किराए से बारे में बताने से बच्चे के क्या टिकट और विभिन्न हस्तक्षेप को उपलब्ध कराना, ऐसा भी नहीं। तो इसका फर्स्ट सेकंड देखिए आपका बेस्ट आंसर है,
बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्रियाएं किसमें प्राथमिक विद्यालय की पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या फिर विद्यालय में बच्चों के अनुभव के बाहरी दुनिया से जोड़ना, या फिर आपका हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों की तकनीकी, देखिए भाषा का यहाँ आपका नेगेटिव हो गया, पर्यावरण अध्ययन संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन नहीं करना। अब दो में से इसका राइट आंसर बेस्ट क्या पड़ेगा। इसमें पूछा गया है किसमें प्राथमिक विद्यालय पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित क्या है, उद्देश्य पूछा गया है। तो अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, ठीक, ये नहीं कि आप बच्चों के अनुभव से बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब आप पुस्तकें पढ़ाएंगे बच्चों के विस्तार ज्ञान को सूचना देंगे, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य मतलब जो आपको क्या बच्चों को देते हैं, दत्त कार्य देते हैं, तो उसमें कौन सा कथन आप सही बताएंगे। यह दिया है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। कुछ तो सही लग रहा है। दत्त कार्य अभिभावक और भाइयों को बहनों के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि दत्त कार्य आप होमवर्क इसलिए दे रहे हैं कि अभिभावक को खुश करना या बहनों को उसकी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। प्रतिदिन विविधता अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य को फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य की आवश्यकता होती। ऐसा भी नहीं कि कक्षा कार्य आप दिया फिर उसके बाद दत्त कार्य दे रहे हैं, गृह कार्य दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है, दत्त कार्य का आकलन एकमात्र तरीका, ऐसा भी नहीं। क्या हो जाएगा, अब दत्त कार्य होमवर्क क्यों दिया जाता है बच्चों को है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने में उच्चारित अवसर प्रदान करता है। देखिए आप बच्चों को जब होमवर्क देते हैं तो बच्चे क्या उसमें कुछ सीखते हैं कि कल हमें क्या पढ़ाया गया है, फिर उससे रिलेटेड वो आंसर ढूंढते हैं, तो खोजते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार विमर्श कराने के अवलोकन को दर्ज कराने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, या फिर कक्षा के अनुशासन में सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने और योग्य बनाने, अवलोकन कौशल में पैना करने के लिए, या फिर उच्च कक्षाओं के लिए। देखिए उच्च कक्षाओं के लिए बच्चों को नहीं कराना है। अब तीन में से इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। इसमें दिया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं, तो किस तरह से आप करेंगे। ये भी आपका नहीं हो जाएगा, बच्चों को नियंत्रित बनाए रखना, ठीक है। तो अब दो में से क्या होगा, फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्यों होगा, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार चर्चा अवलोकन दर्ज करने और उनका विश्लेषण करना। लेकिन आपका थर्ड क्या है, बच्चों को स्वयं सीखने। देखिए बच्चों द्वारा इसमें पूछे गए, अब लेकिन बच्चे इसमें क्या करें, स्वयं सीख रहे हैं। योग्य बनाना, आप उसके स्वयं योग बना रहे, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ये आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेस्ट इससे है आपका थर्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा। क्या दिया है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी गोबर के उबले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे में खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण होता है। देखिए एक जो है दुर्गा है, एक गांव में रहती है, वो क्या है लकड़ी या कोयले के ईंधन का इस्तेमाल करती है। वो 3 महीने से क्या है बीमार है, उसे तेजी से खांसी आ रही है। तो किस कारण आ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलते हुए ईंधन धुएं में एलर्जी हो गई है, ऐसा भी नहीं कि एलर्जी हो गई है, उसकी
झोपड़ी के अंदर बाहर प्रदूषण वृद्धावस्था है, ऐसा भी नहीं कि वो वृद्धावस्था है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईंधन में जलने में उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। जलते हुए ईंधन में उत्पादित काला धुआं उसकी श्वसन नली में क्या है, जमा हो गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं नेक्स्ट। एक सॉरी नहीं, इसमें दिया था क्या 74 का आंसर, ठीक है, हाँ 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, ठीक है, राइट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 का राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करते हैं कि दोपहर के बाद थोड़ा आलसीपन हो जाता है, क्योंकि बच्चे खाना लंच खा लेते तो उसमें बच्चे क्या रुचि नहीं लेते। लेकिन आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना, रुचि में लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों के बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। क्या आप खेलने के लिए ले जाएंगे, या फिर बच्चों को कहेंगे कि वे डेस्क पे सर रख कर आराम करें, ऐसा भी नहीं कहोगे। पाठ में रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का आप प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपके पास 76 हो जाएगा। एक विद्यालय के राजस्थान के लिए कक्षा 4th के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई और भ्रमण के दौरान बच्चों की उसकी आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक भ्रमण जो है बच्चों को टहला रहे, तो उससे आपकी अपेक्षा क्या रहेगी। यदि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावक से उन्हें पूछना। देखिए, अभिभावक से क्यों पूछना चाहिए, तो आपका गलत हो जाए। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना, ऐसा भी नहीं कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न करे और सभी का अवलोकन करना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उन्हें आनंद उठाना, ऐसा भी नहीं कि आप क्षेत्र भ्रमण पर ले गए हैं लेकिन उनकी जो है बच्चे की क्या आपकी अपेक्षा क्या रहेंगे, तो सिर्फ आनंद उठाने के लिए थोड़ी ना आप ले गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए, बाकी बच्चों के साथ शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को क्या है, बांटना चाहिए। जब आप बच्चों को भ्रमण पे ले जाते हैं तो उसके साथ आपको भी साथ में लगना है, आपने क्या क्या देखा, यहाँ पे कैसा है, ये सब आप क्या उससे बात करेंगे, तभी आप उसे भ्रमण का बेस्ट ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पास नेक्स्ट हो जाएगा 77। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों को डोरियों से अलग करती है। रीना ने 2 सीढ़ियों को कूड़ा निम्न आधार से अलग किया। देखिए, ये 2 सीढ़ियां क्या कूड़ा उसने अलग अलग किया है, तो थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ। देखिए, पहला हो जाएगा, पहला आपका हो जाए केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्तियों को अखबार में रखती है। नेक्स्ट ऑप्शन, जैम के बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग लाई गई पॉलीथीन ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने एक जगह रखती है। तो ये क्या कर रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ये कर रही है घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा बना रही है, या उद्योग रहित है, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो उसमें क्या है, ये सब छिलके जो है आपके अपघटित हो जाते हैं, लेकिन जो बोतल, श्वास, ये सब क्या है अपघटित नहीं होते, तो उसको अलग अलग करती है। तो इसका राइट आंसर थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा। किसके द्वारा चिपको आंदोलन बल मिला है, तो चिपको आंदोलन किसके द्वारा मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 का। देखिए, वैसे तो ये बिश्नोई के द्वारा मिला है, ठीक है, सॉरी, ये जो अमृता देवी थी, ठीक है, तो उसके द्वारा मिला, लेकिन बल किसको मिला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उनको बल मिला है, ठीक है, चिपको आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो क्या है, हीनताजनक रोग से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि हीनताजनक रोगों से बचाव करने के लिए थोड़ी मात्रा के लिए क्या आवश्यक होते हैं, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की गोबर
से झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपा जा सकता है। तो उन्हें किस लिए लीपा जाता है? जो गोबर से। तो उसमें क्या है, कीड़े से दूर रखने के लिए उसको लीपा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 का। देखिए, तो फर्श को प्राकृतिक रंग से रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने, देखिए ये जो लिपा जाता है कीड़ों को दूर रखने के लिए लिपा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एक किसान दानों को भूसी से अलग करना चाहता है। इस प्रक्रिया को यह किया जा सकता है कहलाती। देखिए, दाना और भूसी को अलग किया जा रहा है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है? ये आपका निष्पादन प्रक्रिया होती है। ठीक, जो आपका दाना और भूसी अलग होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते, ये आपका सी नहीं, फोर्थ हो जाएगा। ठीक, फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल होने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? अब पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं क्या हो जाएगा? बच्चे के मस्तिष्क में भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम में आनंद उठाने। देखिए, भ्रमित करना, आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्साह का विकास करना, ये तो आपका बिल्कुल सही है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकसित करना, ये भी आपका बिल्कुल राइट है, पॉजिटिव है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, बिल्कुल आपका राइट। लेकिन आप क्या है, भ्रम जो है, बच्चों में भ्रम पैदा करना, उसे आनंद उठाने देना, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन न कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 83 हो जाएगा, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह जो है ओ होने की संभावना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है 50% होता है। तो ऑप्शन उसका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उल्का तारा, मतलब उल्का तारा क्या है? जो तारा टूटता तारा, उल्का तारा क्या होता है? 84 का राइट। उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते आग पकड़ लेता है, बिल्कुल आपका जो फर्स्ट बिल्कुल यही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन या उबलना का वाष्पीकरण अंतर है। तो बताइए, जो कथन और उबलना में वाष्पीकरण में अंतर क्या है? 85 में का राइट आंसर, कथन द्रव को आयतन कम कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण नहीं होता। ऐसा भी नहीं कि वाष्पीकरण नहीं, वाष्पीकरण तो आपका हवा में उड़ जाता है। कथन में द्रव वापस परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, वाष्प कथन में जल की अवस्था बदल जाती, वाष्पीकरण में नहीं बदलती, ये भी आपका गलत क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन कथन नहीं होता है। तो उसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है? 86 का। पहला दिया है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा। देखिए, अर्धवार्षिक वर्ष के अंत में आप परीक्षा ले रहे, तो इससे बच्चे का आकलन हो पाएगा? तो ये तो आपका गलत हो जाए। छोटे बच्चे की उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए, देखिए कहीं भी श्रेणी या ग्रेडिंग आ जाए तो भी आपका निगेटिव होता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड, शिक्षक द्वारा सतत और असरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों के अभिभावक के साथ बांटना चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में औपचारिक परीक्षाएं और खेल उन्हें प्रगति पत्र दर्जा। देखिए, आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। शिक्षक द्वारा आप सतत और असृजनात्मक तरीके से अवलोकन करने के साथ अभिभावक के साथ आप बांटना। जब आप अभिभावक के साथ आप उससे चर्चा करेंगे, तो उसके थोड़ा अभिभावक भी ध्यान देंगे, थोड़ा टीचर, तो बच्चा क्या है, अच्छा, मतलब अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 87 हो जाएगा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? तो बताइए क्यों ऐसा होता है? देखिए, क्यों इसलिए होता है कि नींबू जब पानी में क्या है, डूब जाता है, इसलिए घनत्व के कारण होता है। और जब ये तैरता रहता है तो उसका घनत्व क्या अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू घनत्व नमकीन पानी से अधिक होता है, ऐसा भी नहीं। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम होता नहीं। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा,
पके हुए चावल जो है फ्रीजर या अपेक्षा कर लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं। देखिए पके हुए चावल को क्या है फ्रिज में रखा जाता है या बाहर आप ठंडी जगह पे रख सकते हो, वो क्या है लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। किस कारण होता है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम तापमान पर भोजन नमी तत्व का घट जाती है। रिफ्रेश भोजन ऐसे रसायन जो रोगाणु नष्ट कर देते हैं, कम ताप में रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, रक्त की जांच द्वारा किसी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके द्वारा? देखिए मलेरिया में जो लाल रक्त पाई जाती है ये प्लाज्मोडियम के कारण पाया जाता है। तो जो होता है परजीवी पाया जाता है प्लाज्मोडियम, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड, राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 30 क्वेश्चन लिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये बार बार एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पर्यावरण को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की विद्यमान भाषिक एवं संस्कृत विविधता का अध्ययन रखता है या फिर उचित दिशा में बच्चों को की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ के आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार प्रकृति की खोज और कल्पना करने की योग्यता विकसित करता है। तो आपका राइट आंसर देखिए फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो इतने सारे मैंने क्वेश्चन लिए थे, 30 क्वेश्चन थे जो आप जिस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बताइएगा आप कितने पानी में है, स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।